हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज का क्लास आपका फिर से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग का फीमेल गैमेट के बारे में, इट्स मीन फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, हमने पूरा पढ़ लिया था। पिस्टिल क्या होता है, कार्पेल कैसे होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजियम कैसे बनता है और मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। अब हमने पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, जो फर्टिलाइजेशन भी होता है और सिनगैमी भी कहलाता है। तो आइए ना हम लोग जानते हैं कि सर पॉलिनेशन क्या कहता है। बिना देर किए हुए क्लास को आगे पढ़ते हैं। पॉलिनेशन कहता है कि मैं एक ऐसा इवेंट हूं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान में आऊंगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ लिया क्योंकि उसमें 2 चीज पढ़ना था, एक था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा था गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर, ये चीजें जो होंगी अभी वही गैमेट ट्रांसफर की प्रक्रियाएं कहलाएंगे जो फर्टिलाइजेशन को लीड्स करेगा। गैमेटोजेनेसिस में हमने मेल ऑर्गेन फीमेल ऑर्गेन को देख लिया, फ्लावर का मेल गैमेट्स को बना लिया, फीमेल गैमेट्स को बना लिया। अब हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या ट्रांसफर होगा, पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा, पॉलिन ग्रेन। कहां से ट्रांसफर होगा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसेस के दौरान में आपने देखा होगा पॉलिनेशन का, अगर नहीं है तो हम लोग यहां से एक फिगर से ध्यान दे लेते हैं। ये है आपका स्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट था। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, हमने ये बनाना है, ध्यान देना है। ये है आपका स्टेमेन। क्या है, स्टेमेन, ठीक है। इसमें ये पार्ट जो होता है ये है एंथर। तो ये एंथर से पॉलिन ग्रेन कहां पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यही कहा है आपका ये पॉइंट। कहता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ हियर वी आर। इसमें पॉलिनेशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है गिटोनोगैमी और तीसरा है जीनोगैमी, ठीक है ना। पॉलिनेशन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, ये 3। ऑटोगैमी का मतलब, ऑटो नाम से ये क्लियर करता है कि सर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। यानी कोई फ्लावर अपने ही स्टेमेन से कार्पेल के ऊपर चला, यानी एंथर से स्टिग्मा पे आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो यहां देखिए कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। एक फ्लावर है, जैसे यहां ध्यान देना है, ये फ्लावर है ना, एक मैंने बनाया है, इसी का एंथर से स्टिग्मा पे आ गया पॉलिन ग्रेन, तो इसे क्या नाम दे दिया गया, ऑटोगैमी। इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर विच डू नॉट ओपन, ये फ्लावर जो ओपन नहीं होता है, ठीक है ना, डू नॉट ओपन है। बैठो, हाँ बैठो, ठीक। ये फ्लावर जो है वो ओपन नहीं है। क्लिस्टोगैमस बोला है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये फ्लावर जो ओपन नहीं होता है, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये ऑटोगैमस के जैसा होता है, जहां पे नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक फ्लावर हो गया कि ऐसा है कि ये कंप्लीट ओपन नहीं है, इसका पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है ना, दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो जब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा नहीं तो चांसेस तो होगा नहीं क्रॉस पॉलिनेशन का। तो इसीलिए इसे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोले कि ओपन ही नहीं होता है, ओपन एट, डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी ओपन नहीं होगा, जिसकी वजह से ना इसका स्टिग्मा ओपन होगा ना एंथर ओपन होगा। तो जब स्टिग्मा ओपन नहीं, एंथर ओपन नहीं है, तो ये फ्लावर क्लोज्ड होगा और क्लोज्ड के हिसाब से काम करेगा। कहां मिलता है ये, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये वयोला, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल को रीड करना है। अगला है कैस्मोगैमस फ्लावर, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा।
इसका स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहेगा और एंथर भी। एक्सपोज्ड का मतलब होता है खुला हुआ होना पूरे तरीके से। कोई दिक्कत? तो एक्सपोज्ड होगा तो इसके जो भी गैमेट्स होंगे वो इधर उधर आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ये ऑटोगैमी का ही कहानी है। ऑटोगैमी का मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। अगला है गिटेनोगैमी। ठीक है, बोलता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट ऑफ द सेम प्लांट। अब कहिएगा सर थोड़ा हमको ये समझाइए कि ये क्या बात कह रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए प्लांट क्या है, सेम है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक ही प्लांट से एक फ्लावर यहाँ पे है और दूसरा फ्लावर यहाँ पे है। इसको अगर और अच्छे से दिखा दे आपको तो ध्यान देना है। जैसे कि मैंने एक फ्लावर बनाया, ओके, इसका ये एंथर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ठीक है, अगर सेम इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे पड़ गया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ऑटोगैमी। परेशानी? अब देखना है कि ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है और इसका दूसरा फ्लावर है। सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर क्या है? अनदर है। फ्लावर दूसरा, अनदर फ्लावर पे जब इसका एंथर से इसके ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गिटोनोगैमी। परेशानी नहीं ना? एंड द नेक्स्ट वन, ये गिटोनोगैमी फिर से एक बार और हम यहां पे क्लियर कर देते हैं आपको। कहता है ट्रांसफर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस्ड पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। गिटोनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, लेकिन जेनेटिकली ये सिमिलर होगा क्योंकि प्लांट क्या है? सेम है, तो जीन तो सेम होगा, है ना? कोई दिक्कत इस बात में? जेनेटिकली ये सिमिलर होगा क्योंकि देखिए सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर है तो जो इसका जीन होगा इसका जीन होगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रहा है किसी भी एजेंट के थ्रू। एंड द थर्ड वन ये कहता है कि मैं हूं जीनोगैमी। जीनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज का अनदर स्पीसीज पे नहीं। जैसे हमने कहा कि ये एक अलग प्लांट है जिसका फ्लावर है, ये एक अलग प्लांट है जिसका ये फ्लावर है। जैसे प्लांट ए, प्लांट बी फ्लावर। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक सबसे बड़ा खासियत होगा किस चीज का होगा? सेम स्पीसीज का। किसका है भैया? सेम स्पीसीज का। ओके, अब ये जो होगा इसका एंथर से इसके स्टिग्मा पे आएगा तो इसको कंप्लीट हम लोग एक नाम देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हालांकि उसका भी हुआ है लेकिन ये किसका है? ये एग्जांपल है जीनोगैमी का। किसका है भैया? जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी, यही सबसे बड़ा फर्क है। ओके, देखिए यही दिखाया है यहां पर आपका कंप्लीट। मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में समझाया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटर मीडियम में होता है, बहुत सारे मेल गैमेट्स क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, है ना? तो यही एक तरीके से बोल रहा है, यही वाला पॉइंट समझना है कि पॉलिनेशन एज मोस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन आर वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफर, यानी पॉलिनेशन के दौरान में बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो वेस्टेड हो जाते हैं ट्रांसफर के दौरान में। ट्रांसफर कौन कर रहा है? अगर बटरफ्लाई लेके जा रहा है, हनी बी लेके जा रहा है, या कोई भी इंसेक्ट या एयर और वाटर के बीच में, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचने में बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वेस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वेस्ट। पॉइंट क्लियर? एडेप्टेशन इन फ्लावर ऑफ पॉलिनेशन, अगर विंड पॉलिनेशन होगा तो उसका फ्लावर कैसे अपने आप को रखेगा, कैसा उसका एडेप्टेशन होगा। वाटर पॉलिनेशन होगा तो उसका फ्लावर कैसा एडेप्टेशन रखेगा। एडेप्टेशन का मतलब वैसा फ्लावर जो पॉलिनेशन का उसके साथ में हो जाए। ओके, ध्यान देना है कि विंड पॉलिनेशन का मतलब होता है हवा से होने वाला, विंड का मतलब हवा, तो डेफिनेटली उसका जो होगा बहुत हल्का होना चाहिए ताकि वो हवा के साथ उड़ जाए, होगा ना। तो देखिए पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? लाइट। लाइट का मतलब हल्का, नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर चिपचिपा रहेगा तो कहीं पे वो जाएगा तो वो चिपक जाएगा तो फिर उड़ेगा नहीं। तीसरा है विंग्ड। विंग्ड का मतलब उसमें कुछ ऐसे होना चाहिए कि जो उड़े। आपने एक बार कोई एक कॉटन सीड को देखा होगा, कॉटन सीड को उड़ते हुए देखा है?
एक कॉटन सीड होता है, एक छोटा सा ऐसे रहेगा और बाकी इस तरीके से ऐसे ऐसे पूरा निकला हुआ रहेगा, उड़ेगा हवा में, अभी के समय में ये उड़ता है, ठीक है ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉटन सीड, जिसको हम लोग अपने भाषा में बूढ़ी माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूढ़ी माता। बूढ़ी माता, बूढ़ी माता उड़ रही है ऐसे करके, मतलब जो बहुत गांव देहात में इस तरीके से ऐसे करके करता है। इसका एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए जो विंड पॉलिनेशन से करेगा, यानी एंथर पूरा एक्सपोज्ड होगा तभी तो उड़ेगा। स्टिग्मा लार्ज और फीदरी होना चाहिए, बड़ा, और जैसे ही वो आए स्टिग्मा उसको क्या कर दे? रिसेप्ट कर ले, यानी एक्सेप्ट कर ले। फ्लावर इसका वन ओव्यूल का होता है, अरेंज्ड एज इन्फ्लोरेसेंस में। इसके एग्जांपल में हो जाएंगे कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। इसीलिए मैंने कॉटन का नाम लिया कि कॉटन सीड जो होता है वैसे ही उड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉर्न कॉब, कॉटन, डेट पाम, ये सब वीवीआई है। आपका समझ में आ रहा है? वाई वीवीआई है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछेगा कि विंड पॉलिनेशन के एग्जांपल में कौन से प्लांट्स आ जाएंगे, विच प्लांट्स परफॉर्म विंड पॉलिनेशन, कॉर्न कॉब, कॉटन और डेट पाम। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। ये वाटर पॉलिनेशन कौन कौन कराएंगे? आपके हैं ब्रायोफाइट्स। क्या है? ब्रायोफाइट्स। इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट लाइन प्लांट, एल्गाई, थैलोफाइटा, ये वाटर पॉलिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? वाटर, यानी पानी इसको जरूरी है पॉलिनेशन के लिए। तो इसका पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड होगा म्यूसिलेजिनस, जैसे पॉलन ग्रेन है तो इसके ऊपर में एक कवरिंग होगा, इसको म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं, चिपचिपा कवरिंग, ठीक है। म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है थोड़ा स्टिकी, चिपचिपा। फ्रेश वाटर प्लांट्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, फ्रेश वाटर में। और सी में रहता है, सी ग्रास में जोस्टेरा, ठीक है, यानी सी में जोस्टेरा रहेगा सी ग्रास के रूप में, और फ्रेश वाटर में वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला रहेगा। ये इसके एग्जांपल है, एग्जांपल को याद कर लेना है। मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, इसके खासियत क्या होते हैं, गुण क्या होता है? तो ये जो विंड और वाटर से पॉलिनेशन कराएंगे, ये पॉलन ग्रेन को बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। कितने नंबर में? बहुत लार्ज नंबर, बहुत बड़े पैमाने पर। और ये नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्टर का मतलब इसमें कोई रस नहीं होता है, फ्लावरी जूस नहीं मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कीड़े मकोड़े से होने वाला पॉलिनेशन। इसमें इंसेक्ट में कोई भी इंसेक्ट कराएगा, फिर हनी बी कराएगा, कोई भी और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं तो वो करवाएंगे। फ्लावर्स, इसका फ्लावर बड़ा होता है, कलरफुल होता है, पेटल इसके कलरफुल रहेंगे, सुगंध बहुत अच्छा होता है, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर, पूरा नेक्टर भरा रहता है, तभी इंसेक्ट्स उस नेक्टर को लेने आता है। यानी हनी बी का काम क्या है? नेक्टर को सक करना। तो जब हनी बी जाता है तो ये पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है, चिपचिपा, उसके पैर में क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और स्टिग्मा स्टिकी रहता है, जैसे उस पर पैर रख के फिर स्टिग्मा पे जब हो जाता है तो फिर स्टिग्मा उसको ले लेता है, चिपका लेता है, फिर धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जाता है और क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। देखो ये है पॉलन ट्यूब, यही है तुम्हारा इसका ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है? स्टिग्मा। सेकेंड नंबर पे क्या है? ये वाला स्टाइल। और ये थर्ड नंबर पे क्या है? ओवरी, ठीक है। यही तीन पार्ट था। तो यहां से आएगा, फिर धीरे धीरे इसी ट्यूब के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ये देख रहे हैं ना पॉलन ट्यूब, यही ना है तुम्हारा जो कंप्लीट एक हमने माइक्रोपाइलरिड एक एन ओव्यूल जो पढ़ा था, यही ना। ये पॉलिनेटर को कुछ रिवार्ड भी मिलता है, कुछ पुरस्कार। पॉलिनेटर को रिवार्ड क्या मिलेगा? नेक्टर जो होता है एलिजिबल होता है पॉलन ग्रेन एज अ फूड प्रोवाइडर से प्लेस फॉर लेंगे, यानी एक जो वहां पे फ्लावर होता है, कई कीड़े मकोड़े वहां पे अंडे भी दे देते हैं ताकि उनको सेफ लगता है, नेक्टर भी मिलता है उनको, ठीक है। इस प्रकार से एग्जांपल में आ जाएगा अमॉर्फोफिलस और युक्का, ठीक है। ये दो प्लांट हो गए, दो इस तरीके से यहां पर इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं और ये काम करते हैं। अब अगला है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एकदम न्यू टॉपिक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा टेक्निक है जिसमें फ्लावर जो होता है बहुत मैकेनिज्म के थ्रू वो पॉलिनेशन को करवाता है। अगर हम कहते हैं, जैसे हमने अभी दो नाम लिया, एक लिया ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, और दूसरा तीसरा जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी गिटोनोगैमी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑटोगैमी में भी एक ही फ्लावर पे हो रहा था, गिटोनोगैमी में भी सेम प्लांट का अंदर फ्लावर पे हो रहा था। तो ये दोनों अगर लगातार करेंगे तो उसमें वेरिएशन जो होगा नहीं हो पाएगा और वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन में एक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नएपन में बदल के आएगा, तो वो धीरे धीरे उसका चांसेस बढ़ते जाता है सर्वाइविंग का। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसी के बारे में डील करता है कि द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं सेल्फ पॉलिनेशन को खत्म करने का, यानी डिस्करेज का मतलब होता है उसे नेग्लेक्ट करने का। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसी के बारे में डील करता है कि द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं सेल्फ पॉलिनेशन को खत्म करने का, यानी डिस्करेज का मतलब होता है उसे नेग्लेक्ट करने का।
एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। और किसको इनकरेज करने का? क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने का। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब मैंने क्लियर कर दिया कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर, यानी एक फ्लावर दूसरे प्लांट का और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का उसके बीच में करवाएगा। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले पॉलन जो रिलीज करेगा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, इसको सिंक्रोनाइज नहीं रहने देगा। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि मैंने कहा ये है आपका एंथर और फिलामेंट, ये है आपका स्टिग्मा, अस्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो इन दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है इसको खत्म करेगा, यानी एक लय में नहीं रहने देगा, नहीं तो फिर तुरंत वो पॉलन ग्रेन गिराएगा, ये रिसेप्ट कर लेगा और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का तरीका बता रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को ये सही नहीं मान रहा है। और सही बात है, सही नहीं, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो फ्लावर जो होता है वो अडेप्ट नहीं करेगा नए नए इन्वायरमेंट को, समझ में? नए नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? मुश्किल होगा उस फ्लावर को आगे जाके सर्वाइव करने में और डिप्रेस्ड होकर मर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा ये चीजें, और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन वाले में जब जेनेटिक्स वगैरह पढ़ाएंगे तो, कि अगर एक ब्रीड का नस्ल का कुत्ता है, ठीक है, तो वो उसी के परिवार से नहीं मेट कराएगा, जैसे उसके बच्चे से ही मेट नहीं कराएगा, नहीं तो फिर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, उसको दूसरे से मेट कराना है, तभी जाके वो ज्यादा हेल्दी होगा और ज्यादा होगा। ये बहुत कॉमन बात है, यानी सेम से मेट नहीं करवाया जाता है। तो इसीलिए यहां पे सबसे पहले इसको सिंक्रोनाइज किया गया। एंथर और स्टिग्मा का जो प्लेस्ड है वो डिफरेंट पोजीशन पे रख देगा, ओके। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेटिंग इन पिस्टिल, अगर पिस्टिल से पॉलन जर्मिनेट हो रहा है तो उसको रोकेगा। और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नहीं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन करेगा, आइदर वो मेल होगा और नहीं तो फीमेल होगा, एक ही गो, ठीक है ना, आइदर वो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। आज के क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पॉलिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, 3 प्रकार के होते हैं, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत सारे होते हैं, कैसे कैसे करेंगे। फिर हमने विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन पढ़ा, फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन भी पढ़ा, और सर्टेन रिवार्ड और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी ये इतने सारे टॉपिक्स पढ़े जो बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना है, बाकी अगले क्लास में हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होगा वो टॉपिक को क्लियर करेंगे। समझ में आया? चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।